इस आदमी ने पता लगाया कि उसकी पत्नी का अफेयर था। उसकी पीठ पीछे वह समुद्र किनारे एक विदेशी आदमी के साथ मस्ती कर रही थी। सैम समझ नहीं सका क्यों उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। अगले दिन वह ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट में सवार हो गया। वह उस विला पहुंचा जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। सैम दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसे पिछवाड़े से हल्की हंसी और शरारती आवाजें सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता गया और देखा कि उसकी पत्नी विदेशी आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। यह दृश्य बेहद दर्दनाक था, लेकिन थोड़ी झिझक के बाद उसने सामना न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह चुपचाप मुड़ गया और वहां से चला गया। टूटे हुए दिल के साथ सैम अनजान गलियों में अकेला घूमता रहा। उसका मन उथल पुथल से भरा था और वह खुद को टूटने की कगार पर महसूस कर रहा था। शाम ढलने तक उसने लौटने और पत्नी से जवाब मांगने का फैसला नहीं किया। जब वह पहुंचा, उसने देखा कि जॉन, वह विदेशी आदमी, उसकी बेटी को बाहर ले जा रहा था। घर का असली मालिक सैम अपराध बोध में मुड़ गया। आखिरकार उसमें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी और वह चला गया। अगले दिन सैम चुपचाप वापस लौटा। इस बार उसने घर में प्रवेश करने की हिम्मत जुटाई। हालांकि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, इसलिए सैम ने इधर उधर देखना शुरू किया। बाथरूम में उसे न केवल 2 वयस्कों के टूथब्रश मिले, बल्कि 2 प्यारे बच्चों के टूथब्रश भी मिले। फिर वह अपने बेटे के कमरे में गया, जहां उसने दीवार पर एक हाइट चार्ट देखा। साथ ही अपने बेटे की खुशहाल तस्वीरें भी देखीं। उस पल सैम को अपने बेटे की बढ़त में सुकून मिला, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अपने व्यस्त काम के कारण वह परिवार की अनदेखी कर रहा था। इसके बाद सैम का ध्यान दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीर की ओर गया। उसे देखते ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और दिल में भारीपन छा गया। ठीक उसी समय उसने अपनी पत्नी और बेटे को नीचे लौटते हुए सुना। हालांकि सैम नीचे जाकर अपनी पत्नी से मिलने नहीं गया। इसके बजाय वह कायर बना रहा और छुपा रहने का ही फैसला किया। बाद में जॉन और उसकी बेटी भी विला लौट आए और चारों एक साथ समुद्र तट की ओर निकल गए। उनकी